मैं राहुल विचार में हम विचार करेंगे कि मैं कहाँ जाऊँ। एक आम आदमी, एक मिडल परिवार का आदमी जो कैंसर या किडनी ट्रांसप्लांट या थीमेसिया या किसी हार्ट मेजर सर्जरी के लिए कहाँ जाए। ना तो उसके पास आयुष्मान भारत की कोई स्कीम है और ना ही इतने पैसे हैं कि वो निजी अस्पतालों का भारी भरकम बोझ उठा सके। लॉकडाउन के चलते अस्पतालों का भी बुरा हाल है। लॉकडाउन के चलते ब्लड डोनेशन बहुत कम हो रहा है और ब्लड बैंक में ब्लड की कमी बहुत कम है। अधिकांश राज्यों में ओपीडी नहीं खुली है। दिल्ली के केंद्र सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की भी ओपीडी अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन मरीज को टेलीफोनिकली कंसल्टेंट या पहले से तय कोई भी सर्जरी नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति जिसका किडनी ट्रांसप्लांट होना था, लॉकडाउन से ठीक पहले उन्होंने डोनर और अपने ब्लड सैंपल मुंबई के लिए भेजे, लेकिन वो अब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई। इसी तरह दिल्ली में एम्स के अंदर मई महीने में कईयों की कैंसर के ट्रीटमेंट की डेट थी, जो वहाँ जाने पर पता चला कि अब आगामी तारीखों तक वो न आए। न ही उन्हें कोई तारीख दी है, बस आश्वासन दिया है कि भविष्य में आपकी सर्जरी हो जाएगी। पथरी का ऑपरेशन करवाना था कईयों को, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आप भी जानते हैं पथरी के पेन में कितना दर्द होता है। उसकी सर्जरी के लिए भी सरकारी हॉस्पिटलों में कोई सुविधा अब तक नहीं स्टार्ट की गई। निजी अस्पताल एक सर्जरी के बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ भी। जिसके पास आयुष्मान भारत योजना है वो तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, साथ ही जो मिडिल फैमिली है जिनको नाम आयुष्मान भारत स्कीम में नहीं है, उन पर ये आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक ओर से तो नौकरियों की मार वो झेल रहे हैं, आर्थिक मंदी एक मिडिल परिवार झेल रहा है, ऊपर से दवाइयों और डॉक्टरी का, प्राइवेट डॉक्टरों का आर्थिक बोझ भी उन्हीं पर आया है। ऐसे में एक गरीब आदमी, एक मिडिल फैमिली का आदमी कहाँ जाए। हरियाणा में भी स्थिति कुछ खास नहीं है। हरियाणा के सबसे बड़े अस्पताल पीजीआई रोहतक में रूटीन सर्जरी करने वाले मरीजों की वेटिंग लिस्ट करीब 5,000 के पार हो चुकी है। वहीं चंडीगढ़ में पीजीआई समेत 2 अन्य मेडिकल कॉलेजों में 50% क्रिटिकल सर्जरी शुरू कर दी गई है। अभी पूरी ओपीडी नहीं चल रही। चंडीगढ़ में भी करीब 6,000 सर्जरी पेंडिंग है। इस तरह से बहुत सारी सर्जरियां हैं जो पेंडिंग है। ये क्वेश्चन हम सरकार से पूछ रहे हैं, हम डॉक्टरों से पूछ रहे हैं कि एक मिडिल परिवार का व्यक्ति जो ज़्यादा ना तो ज़्यादा इनकम है उसके पास, ना ही वो गरीब है, ना ही उसके पास आयुष्मान भारत योजना है, ना ही कोई और स्कीम है। ऐसे में कैसे वो निजी अस्पतालों का खर्चा उठाएगा? क्या ये ऐसा ही रहेगा या फिर मिडिल फैमिली भी गरीबी रेखा से नीचे चली जाएगी? मेरा क्वेश्चन आपसे भी है, कमेंट कीजिए और सलाह दीजिए कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं बीमार हूँ लेकिन मुझे कोरोना नहीं है। धन्यवाद।